रमता राम जपो रे प्राणी, अब तो सुन ले राम कहानी। अपने आत्माओं, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में इसको अक्षर पुरुष बोला है। 16 में सरपुरुष और अक्षर पुरुष। सरपुरुष तो ये ब्रह्म है जिसकी ऐसे मृत्यु होती है इतने समय में, और अक्षर पुरुष इतनी लंबी उम्र, और इसलिए इसको अक्षर पुरुष कहने लगे अविनाशी। लेकिन ये अविनाशी नहीं है, इसका विनाश होता। इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 17 में डिफाइन करना पड़ा कि उत्तम पुरुष है तू अन्य, वो श्रेष्ठ परमात्मा तो कोई और है। और परमात्मा इति उदारते, जिसको परमात्मा कहा जाता है वो है सही मायनों में परमात्मा, श्रेष्ठ आत्मा। और ये लोक तरम, और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके अविषय विवर्ती अवय ईश्वर है। वो अवय माने अविनाशी, अविनाशी परमेश्वर है वो। अब इसलिए इसमें स्पेशल कहना पड़ा, इसलिए इस कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए। तो पुण्यात्माओं, इस तत्व ज्ञान को समझने के लिए हमने बहुत समय लगाना पड़ेगा। अभी तक तो हमारे अंदर अज्ञान भर रखा था, ठोक ठोक कर, युगों से ठोक रखा है। और आत्मा कोई आज की थोड़ी है, ये तो जब से जन्मी है तभी से इस अज्ञान को अपने अंदर फीड करती आ रही है। इसके अंदर कोड वर्डों में सारा कुछ फीड है पिछले पूर्व जन्मों का। अब तो इस बात को समझना बहुत आसान हो गया, आध्यात्मिक ज्ञान को। जैसे एक चिप होती है मोबाइल में, और उसमें 40-40 घंटे का, 50-50 घंटे का सत्संग आ जाता है। और इतनी गो है कति, बिल्कुल। ये तो एक परमात्मा द्वारा बनाए गए मनुष्य बनाई गई है। और जिस परमात्मा ने मनुष्य भी बनाया वो क्या बना सकता है? तो हमारे अंतःकरण में, आत्मा में परमात्मा ने ये सब ऐसा सिस्टम फिट कर रखे। असंख्य जन्मों का रिकॉर्ड आपके अंदर कोड वर्डों में जमा है, तो वो हमारे अंदर फीड है। अब गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में ये गीता ज्ञान दाता कहता, मैं तो काल हूं और सब न खाऊंगा, सब न मारूंगा। घर में जाए के 21वें श्लोक में अर्जुन कह रहा है, भगवान आप तो देवताओं को भी खा रहे हो, कुछ आपकी जाड़ा में लटक रहे हैं और आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, बख्श दो बख्श दो, मंगल हो मंगल हो। वेदों के सतोतरों से आपकी स्तुति भी कर रहे हैं, आप तो उनको भी खा रहे हो। तो यहाँ इसने स्पष्ट कर दिया, भाई मैं तो काल हूं और सब न खाऊंगा, तू ना युद्ध करेगा तो भी इनको मार डालूंगा। तो हम जहां रह रहे हैं ये काल है, और ये कसाई बताया परमात्मा ने। काल कसाई हस्त है, सर्वे लोक को खाए, अंकुश निर्गुण नाम का ये सतगुरु दर पकड़ा जावे। सतगुरु के दरबार में कबीर परमात्मा जब आते हैं और उसकी शरण में जैसे हम आ जाते हैं, जैसे अब इस दास को भेज दिया परमात्मा ने, अपनी वही पावर दे करके शक्ति दे दी। काम उन्हीं की शक्ति, उन्हीं के हाथ में रिमोट है इस दास का। तो अब इस परमात्मा की शरण में इस दास के माध्यम से आने से भी आपको उतना ही प्रोटेक्शन मिलेगा। तो उन्होंने क्या बताया है कि जैसे तुम यहां ऐसे लोक में रह रहे हो, जैसे कसाई बकरे पालता है और वो सर्व सुविधाएं देता है अपने बकरों को स्वस्थ बना रखने के लिए, उनसे प्रजनन करवाता है, नर मादा को उसमें छोड़ देता है, और वो बोले बकरे बच्चे उत्पन्न करते हैं, बकरे बकरियां। और उनमें कितनी ममता होती है, किसी के बच्चे को दूसरा बकरा या बकरी टच कर देता है तो उसके साथ भिड़ने को पहुंच जाते हैं वो बकरे बकरियां, उसके माता पिता, और खूब युद्ध करते हैं कि मेरे बच्चे को तूने क्यों सता दिया। और सभी सुविधाएं उनको प्राप्त होती हैं, यानी जलाशय बनाया हुआ होता है, उनके ऊपर शेड डाल रखा होता है, झोंपड़ी, उनके लिए चरागाह बनाई होती है। अब वो बकरे ये सोचते हैं कि देख हमारा भगवान, हमारा स्वामी, हमारा प्रभु
कितना दयालु है, हमारी कितनी केयर टेक करता है, कितनी देखभाल करता है, कितनी सुविधाओं का ध्यान करता है, कितना व्यवस्था कर रखी है, जिस कारण से वो उसको अपना एक दयालु स्वामी मानते हैं। और जब वो कसाई उन बकरों में आता है, उसको एक नेक इंसान मान के, अपना हितैषी जानकर वो भोली आत्माएं, वो बकरे उसके पास आ जाते हैं। कोई तो उसको चाटता है, वो ऐसे हाथ लगाकर देखता है और वो प्यार करते हैं, जीभ से चाटते हैं उसको, अच्छा नेक आदमी मान के। और वो ये देख रहा होता है ये कितने किलो का हो गया, मांस कितना हो गया, ये कितने का बिकेगा, और वो भोली आत्मा उसको अपना मालिक मान रहे हैं। और कोई ऐसे दोनों पैर उठाकर उसको प्यार देने की चेष्टा करता है, यानी इतने उसके ऊपर कुर्बान हो जाते हैं वो बकरे। और फिर वो देखते हैं कि जब ऑर्डर आता उसको 10-20 बकरों का, तो वो ना देखता किसकी माँ मरेगी, किसका बेटा मरेगा, किसी का भाई मरेगा, किसकी बहन मरेगी, डंडा लेकर और मोटे मोटे छांट लेता है और जाके कड़च कर देता है। बकरों में हाहाकार मच जाती है, वो भागते फिरते, उसमें पता है उनको कहाँ बिजली गिर गई। अब किसी का बेटा गया तो वह माँ रो रही है, किसी का भाई गया बहन रो रही है, चिल्ला रहे हैं बुरी तरह, वहां पर ब्याह म्याह करके करते रहे वो कुछ तक। वो पाल इसलिए रखे। तो परमात्मा कबीर जी ने आगे बताया कि आपके प्रभु की ये दशा है जैसे उस कसाई की है। अब यहां इस पृथ्वी से परमात्मा कबीर जी से तप करके प्राप्त करी, और इसमें हम अपनी गलती से इसके साथ आ गए। अब इसने हमारा दुरुपयोग किया है, हमें सताने का हर संभव प्रयत्न किया है। कारण क्या है कि ये चाहता है कि इनको जितना दुखी करूंगा उतना ही वो सतपुरुष कबीर साहब दुखी होगा, क्योंकि ये उसके बच्चे हैं। इसलिए इसने हमारे को यहाँ दुखी करने में कोई कसर नहीं छोड़ रखी। अन्य पशु पक्षी बना दिए, उसमें सिरे से ही सब कुछ कष्ट है, और फिर उन्हीं में से मच्छर हैं, सर्प हैं, सेंग हैं, शेर, और ये मनुष्य को मारने के लिए, इनको पीड़ा देने के लिए तैयार कर दिए। अन्य कीटाणु बना दिए जिनसे इनको इन्फेक्शन हो, मर जाए, इनको बीमारियां लग जाएं। यानी कोई भी कसर उसने नहीं छोड़ रखी जो हमें वो दुखी कर सकता है, सब तरह से तंग कर रहा है। और हम फिर भी इसको भगवान मानते हैं, जा रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कितनी अच्छी पृथ्वी है, इसमें फल फ्रूट लगे हुए हैं, बगीचे बने हुए हैं, झरने चल रहे हैं, सूर्य उदय हो रहा है, शीतल हवा चल रही है, काजू किस्म सेब संतरे मेवा लगी हुई है। हम ये सोचते हैं बड़ा भगवान, बड़ा दयालु परमात्मा, हमारी कितनी सुविधा कर रखी है। और तब वो भगवान कहाँ गया? किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई, एक्सीडेंट में मार दिया, कहाँ गया वो भगवान? वो दयालुता कहाँ गई उसकी? तो परमात्मा हमें याद दिलाते हैं, तुम उस लोक को छोड़ आए जहां तुम सुखी थे, मृत्यु नहीं होती थी, तुम्हारे अंदर वृद्ध अवस्था नहीं होती थी। अब यहां प्राणी वृद्ध अवस्था को कति पसंद नहीं करता, और मृत्यु को तो करना है किसने है? मृत्यु तो 95 वर्ष का हो गया व्यक्ति आशा करता है कि अभी जीवित और रहूं, आशा सभी करते हैं और करनी भी चाहिए। क्यों? तो जन्म हुआ फिर मरे किस लिए? तो हम सभी इस चीज को बुरा मानते हैं कि ना तो बुढ़ापा होना चाहिए और ना मृत्यु होनी चाहिए। ये हमने घड़ी खटका है, और यहाँ डेफिनेट है, हम देख रहे हैं सभी में वृद्ध अवस्था आएगी, सब मरेंगे। अब हमने ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि हम ऐसे स्थान पर रहा करते थे जहां जरा और मरण नहीं होता था। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org।
संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।